Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapa Balaganj, and today I am going to start class 9th chemistry first chapter which is matter in our surrounding. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री के हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. जब भी हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वाटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगे। एट सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस पॉइंट तक पहुंचने में जब पार्टिकल उस पॉइंट तक पहुंचता है जहां पर उसके पास एनर्जी काफ़ी होती है और वह एनर्जी का प्रयोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में करता है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तो इसी टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैस में बदलना शुरू करता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंट में बॉइलिंग स्टार्ट करता है, उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। पार्टिकल फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। तो बल्क से पार्टिकल लिक्विड में एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है वेपर स्टेट की तुलना में। तो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 100 दैट इज़ 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो पिछले वीडियो में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बताया था। इस वीडियो में हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करेंगे, क्या होता है। तो पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पर उसकी एनर्जी जो होगी ज़्यादा होगी और इसी टेम्परेचर पे लिक्विड के टेम्परेचर के कंपैरेटिवली, मतलब वेपर स्टेट में अगर वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन वही 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लिक्विड लेते हैं तो उसकी एनर्जी कम होगी। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसा इसलिए होता है कि वेपर स्टेट में या स्टीम स्टेट में पार्टिकल जो है एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। किस फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। इसीलिए स्टीम स्टेट में एनर्जी जो होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू उसी टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एनर्जी के। तो यहाँ पे आप एक की स्ट्रक्चर देख लीजिए। सॉलिड स्टेट जो है अगर आप उसको हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में बदलेगा और फर्दर हीट करेंगे तो गैसीय स्टेट में बदल जाएगा, और गैसीय स्टेट को अगर फर्दर कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में बदलेगा, और लिक्विड को और कूल करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमने कन्वर्जन बताया। सो वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas and application of heat। जी हाँ, ये सब चेंजेस जो हैं होंगे, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड को गैस को, या गैस को लिक्विड हो, या लिक्विड को सॉलिड में बदलने की बात हो। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द स्टेट लिक्विड स्टेट। एक चेंज और होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, और या इसका उल्टा भी हो सकता है, गैसियस डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में। तो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इस प्रकार के चेंजेस को
हम सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेशन में होता क्या है, सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, बिना लिक्विड स्टेट में आए। एंड डायरेक्ट चेंज टू ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। और इसी का जस्ट वाइस वर्सा जो है वो डिपोजिशन कहलाएगा। डिपोजिशन क्या है, जब गैसीय स्टेट डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में पहुँचे तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि मैटर के जो स्टेट हैं वो बदलते रहते हैं। उनका कारण क्या है, पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस जो होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से पार्टिकल अपना स्टेट चेंज करता रहता है। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? क्या होगा जब हम सिलेंडर में प्रेशर और कंप्रेस गैस भरते हैं। Will the particle come closer? क्या मैटर के पार्टिकल पास पास आएंगे। Do you think that increasing? क्या आप सोचते हो कि ये बढ़ेगा या फिर घटेगा प्रेशर मैटर का, क्या होगा, आइए जानते हैं। ये आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है सिलेंडर पर, तो मैटर के पार्टिकल जो हैं वो क्लोज आते हैं, दिख रहा है आपको डायग्राम 1.8 में। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो उस पर प्रेशर लगाना होगा और टेम्परेचर को कम करना होगा। बात क्लियर हो गई। अब बढ़ेंगे, हैव यू हेयर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉलिड होता है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, और इसे हम लोग हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यस, ऐसा होता है, इसीलिए CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं, जिसमें सॉलिड CO2 जो होता है वो डायरेक्टली गैसेज स्टेट में चेंज हो जाता है जब हम प्रेशर घटाते हैं और घटाकर 1 एटमॉस्फेयर पे लाते हैं, तब सॉलिड CO2 जो है डायरेक्टली गैसेज स्टेट में चेंज हो जाता है। इसीलिए सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas. यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम 1.9 में, सॉलिड जो है जब लिक्विड में चेंज होता है तो ये कौन सा प्रोसेस है, फ्यूज़न है। फिर लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस है, वेपराइजेशन है। और फिर गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जा रहा है तो कौन सा प्रोसेस है, डिपोजिशन। इसी का जस्ट उल्टा, अगर लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है तो सब्लिमेशन होगा, और सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, और सॉलिड गैस में बदल रहा है तो सब्लिमेशन होगा, और गैस लिक्विड में बदल रहा है तो कंडेंसेशन होगा। ये की टर्म्स आप अपने नोट्स में भी इंटर कन्वर्जन जो है स्टेट का, ये आप ड्रॉ करेंगे। केमिस्ट्री के ब्लैंक्स जो पेज होंगे उस पर आप ये ड्रॉ करेंगे डायग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इसके अलावा इंटेक्स क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, ये भी आप करेंगे। इवेपोरेशन क्या है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हम लोगों को हमेशा चाहिए क्या हीट या फिर प्रेशर में चेंज करने के लिए, क्यों, क्योंकि हमें मैटर को मैटर के पार्टिकल के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें हीट या प्रेशर में चेंज लाना होगा। कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो
क्या ऐसा एग्ज़ाम्पल होगा अपने डेली लाइफ में जहाँ पर लिक्विड से वेपर स्टेट में बदलता है विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर। अगर आप पानी को बिना कवर करके रखिए तो वह धीरे धीरे वेपर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से वेट क्लॉथ, सूखा कपड़ा जो है वो भी आसानी से सूख जाता है। ये सब हमारे डेली लाइफ में एग्ज़ाम्पल है जिसमें क्या है, जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है बिना बॉइलिंग पॉइंट अटेन किए। वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। हम सभी जानते हैं कि मैटर के पार्टिकल कभी भी रेस्ट में नहीं आते, वो हमेशा घूमते रहते हैं। एट गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड, सॉलिड, देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हम ये भी जानते हैं कि गिवन टेम्परेचर पे कोई भी गैस हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, उनमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी अमाउंट, उनमें काफ़ी डिफरेंस होगा। In case of liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle and gets converted into vapors. This phenomena of change of liquid into vapors at any temperatures below its boiling points is called evaporation. तो evaporation क्या होता है ये जान लीजिए कि यहाँ पे लिक्विड जो है, लिक्विड का स्मॉल फ्रैक्शन के पार्टिकल भी सरफेस पे पाए जाते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और यही काइनेटिक एनर्जी का वो यूज़ करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है अदर पार्टिकल के बीच में, उसे ब्रेक करने में मदद मिलता है और वह आसानी से वेपर स्टेट में बदल जाता है। इस फिनोमेना में क्या होता है कि इवेपोरेशन में लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में बदल जाता है किसी भी टेम्परेचर पे। बस ध्यान ये रहे कि बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए। इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। आपको ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि इवेपोरेशन का रेट हमेशा बढ़ता है सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा देते हैं तो। आप ध्यान दीजिए कि अगर आप पानी ले रहे हैं, गर्म पानी एक छोटे से कटोरी में ले रहे हैं और एक बड़े से थाली में ले रहे हैं, तो आप बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा पानी जल्दी ठंडा होगा। जाहिर सी बात है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका पानी जल्दी ठंडा होगा, मतलब थाली का पानी जो होगा जल्दी ठंडा होगा एज़ कम्पेयर टू कटोरी के पानी से। We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. For example, while putting cloth for drying up, we spread them out and increase of temperatures. तो दूसरा फैक्टर है, टेम्परेचर का आप बढ़ाते हैं तो मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके नंबर और ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी और जिसकी वजह से वह वेपर स्टेट में जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा। तीसरा फैक्टर है डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी घटती है। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर में जितने वाटर वेपर के अमाउंट प्रेजेंट होते हैं उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। द एयर अराउंड अस कांट होल्ड मोर देन अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट गिवन टेम्परेचर्स। एयर हमारे आसपास क्या है, एयर है, और एयर में ज़्यादा अमाउंट जो होता है अगर वाटर वेपर का होगा तब जो एटमॉस्फेयर होगा वो मॉइस्चर होगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ एवपोरेशन डिक्रीजेस। ध्यान रखिएगा, अगर एटमॉस्फेयर में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट जो होगा वो कम होगा। अगला फैक्टर है इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन पे इफेक्ट पहुंचेगा। क्या होगा, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। आप सभी जानते हैं कि जब खूब तेज़ से हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे
with the wind decrease the amount of water vapors in the surrounding. जब हवा तेज़ से चलती है तो वाटर के जो पार्टिकल होते हैं वह जल्दी जल्दी वेपर में बदलते हैं, जिससे कपड़े जल्दी सूखते हैं. हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? कूलिंग का कारण इवेपोरेशन कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं. इन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग. ओपन वेसल आप लेते हैं, उसमें लिक्विड रखते हैं तो देखेंगे वह इवेपोरेट होता है. द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन. लिक्विड का पार्टिकल क्या करता है, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है और वह पुनः से एनर्जी को रिगेन करके वही एनर्जी इवेपोरेशन में लॉस हो जाती है. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल. तो सराउंडिंग से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ही सराउंडिंग को क्या बनाता है, ठंडा बनाता है. वॉट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम? क्या होगा जब आप अपने हथेली पर एसीटोन या फिर हम नेल पॉलिश भी कहते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर, अगर वो अपने हाथ पे लेंगे तो क्या होगा? द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल. तो हमें जब हम एसीटोन को हाथ पे लेंगे तो वो हमें ठंडा महसूस होता है. क्यों? क्योंकि वह हमारे हथेली से एनर्जी गेन करता है या कह लें सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है और इवेपोरेट होने के बाद वह हमारे हाथों को ठंडक पहुंचाता है. इसी तरह से आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज latent हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. आप सभी जानते हैं कि अगर बहुत ही तेज़ से धूप है तो पीपल क्या करता है, पसीना छोड़ता है, उसका सरफेस क्या होता है, गीला हो जाता है और होता क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो लार्ज होने के कारण वो त्वचा को ठंडक पहुँचाता है. कैन यू cite some more example from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Why should we wear cotton cloth in summer? ये डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं कि समर में कॉटन के कपड़े जो हैं वो पहनने क्यों चाहिए, तो आइए जानते हैं. ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल. गर्मियों के समय में हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कॉटन हमें कूल पहुंचाता है. वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग आवर बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स. द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल. होता क्या है कि गर्मियों में हमें कॉटन के क्लोथ इसलिए पहनने चाहिए ताकि हमारी बॉडी या फिर सराउंडिंग से जो एनर्जी गेन होती है वह वेपर में बदल जाती है या कह लें वेपराइजेशन जो है वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल हो जाती है. कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी वेपरेशन. कॉटन के कपड़े जो होते हैं वाटर के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं और वही हमारे पसीने को सोखने में मदद करते हैं और उनका आसानी से इवेपोरेशन भी हो जाता है. दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? हम लोग आउटर सरफेस, ग्लास के आउटर सरफेस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों देखते हैं? तो let us take some ice cold water in tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state which we see as water droplets.
आइए हम लोग कुछ आइस कोल्ड वाटर लेते हैं टम्बलर में। जल्दी ही हम लोग वाटर को देखते हैं, जल्दी हम लोग टम्बलर के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं। तो होता क्या है कि वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होता है, और जब यह कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसकी एनर्जी लूज़ होने लगती है, जिसकी वजह से एनर्जी लूज़ होगी तो यह लिक्विड स्टेट में बदलने लगेगा, और वही हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज के पिक्स को आप लोग को सेंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और केमिस्ट्री का भी नोट्स प्रिपेयर करेंगे जैसे आप लोगों ने फिज़िक्स का प्रिपेयर किया है, और इसके क्वेश्चन आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे। जून के सेकंड वीक में प्री मिड टेस्ट आप लोगों का हो सकता है, इसलिए प्रिपरेशन को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।